मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या अधिकाऱ्याचे अधिकार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे। मेयो रुग्णालयातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर सागर पांडे यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे। डॉक्टर सागर पांडे नागपुरात कक्ष अधिकारी म्हणून काम पाहतील। सोबतच मुख्यमंत्री सहायता निधी मंत्रालयाच्या सदस्य सचिवपदी देखील त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता त्यांच्याकडे आर्थिक अधिकार देखील राहणार आहेत। नागपूर कार्यालयाशी संलग्न विदर्भातील सर्व 11 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेद्वारे जास्तीत जास्त रुग्णांना लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं डॉक्टर सागर पांडे यांनी सांगितलं आहे। मुख्यमंत्री सहायता निधि के जो ऑफिसर नागपुर में बैठते हैं उनके अधिकारों को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अब तक विदर्भ से जो केसेस रिकमेंड होते थे मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए, फाइनेंशियल पावर एक तरीके से ऑफिसर को या कक्ष अधिकारी के पास में नहीं थी। अब वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये अधिकार दिया है और ये अधिकार जिनके पास में आया है नागपुर के ही डॉक्टर सागर पांडे सर, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये भी है कि न केवल कक्ष अधिकारी के तौर पर इनके अधिकारों को बढ़ाया गया, बल्कि मुंबई में मंत्रालय में जो मुख्यमंत्री सहायता निधि की जो पूरा का पूरा कक्ष है, कमेटी है, उसके भी सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। सर, यूएसएन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि आपका जो कामकाज है वो किस तरीके से अब होगा, ज्यूरिडिक्शन किस तरीके से होगा, और ये प्रक्रिया तो लंबे समय से चली ही आ रही है मुख्यमंत्री सहायता निधि को लेकर, लेकिन अब किस तरीके से उसमें व्यापक बदलाव मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं? इस नियुक्ति के लिए सबसे पहले मैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका, हमारे मध्य नागपुर से जो हमारे ऊर्जावान आमदार है श्री प्रवीण जी दटके, इनका, हमारे पुराने महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी और हमारे युवा मोर्चा के श्रीमती शिवानी ताई दानी जो है, इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और पूरी क्षमता से कार्य करने के बारे में मैं प्रतिबद्ध हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास में अभी यहाँ पर हैदराबाद हाउस में कक्ष प्रमुख, उसके अलावा विदर्भ के जो अपने 11 जिले हैं, जिसमें नागपुर संभाग जो है उसके 6 जिले, अमरावती संभाग के 5 जिले और उसके साथ में मुंबई मंत्रालय में सदस्य सचिव मुख्यमंत्री सहायता कक्ष, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमारे पुअर पेशेंट होते हैं कि जिनकी इनकम 1,60,000 से नीचे है और जिनके पास में ऐसा तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित जो प्रमाण पत्र होता है, तो ऐसे लोगों को इमरजेंसी हेल्प केयर प्रोवाइड करने के लिए ये मुख्यमंत्री सहायता कक्ष की स्थापना की गई थी। इसका बेसिकली जो मूल अर्थ है, तो उसके अंदर में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है सरकार की, एक आरबीएस की योजना जो होती है, बाल सुरक्षा कार्यक्रम होता है, उसके अलावा चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो है उसकी भी एक कार्य पद्धति निश्चित की गई है। पर कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस होते हैं कि जहाँ पर ये योजनाओं का बेनिफिट लेना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस है, ट्रांसप्लांट के कई सारे ऐसे केसेस है, उसके अलावा कभी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट है। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर बेड्स अगर उनको नहीं मिल पाता है और अगर इमरजेंसी में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है, तो ऐसे न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनको भी इसमें जो है इमरजेंसी सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर में जो मुख्यमंत्री सहायता निधि का कक्ष है उसके कक्ष अधिकारी डॉक्टर सागर पांडे, जो आईजीजीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी अपनी एक तरीके से संभाल ही रहे हैं और शहर के कई लोग इनसे एक तरीके से इनका जो काम है उससे परिचित हैं ही, और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से जिस तरीके से राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य के मद्देनज़र जो सुविधाएं और आर्थिक निधि उपलब्ध कराई जाती है उसका जिक्र जो है वो लगातार करते रहे हैं। तो ऐसे में अब सागर पांडे सर के इस पद पर जिम्मेदारी संभालने के बाद में विदर्भ के जो मरीज़ हैं उन्हें और अधिक मदद मिलने की उम्मीद हम व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।